नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार और संगठन के लिए इन दिनों मुसीबत विपक्ष नहीं बल्कि उनकी पार्टी के खुद के नेता बने हुए हैं, जो राज्य के भीतर चर्चा का विषय बने हुए हैं। अवैध खनन पर दिए गए बयान अब खुद पूर्व मुख्यमंत्री के लिए चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि इस बयान के बाद सरकार, प्रशासन और संगठन तीनों ही त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ हो गए हैं। उत्तराखंड में अवैध खनन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दलित आईएएस अधिकारी और खनन सचिव ब्रजेश संत के खिलाफ विवादित बयान दिया। सांसद रावत के बयान पर नाराजगी जताते हुए उत्तराखंड आईएएस एसोसिएशन ने औपचारिक रूप से अपना विरोध भी दर्ज किया। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बयान की जातिवाद के रूप में आलोचना की। अवैध खनन को लेकर दिया गया बयान अब पूर्व मुख्यमंत्री के लिए गले की फांस बन गया है, क्योंकि उनके साथ ना तो अब पार्टी का संगठन खड़ा है, ना ही सरकार के मंत्री विधायक साथ दे रहे हैं, और अब प्रशासन के अधिकारियों ने भी निंदा करना शुरू कर दिया है। इसलिए इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री अपने इस बयान पर चौतरफा घिरते हुए नजर आ रहे हैं। हर तरफ हो रही आलोचना के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी अब सफाई देना शुरू कर दिया है। इसके बाद प्रदेश में सियासत और भी तेज हो गई है। इस लड़ाई के चलते बीजेपी की छवि भी लगातार जनता के बीच धूमिल होती हुई नजर आ रही है। आपको दिखाएंगे क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है, क्या कुछ बयान है, सुनिए। मैं इस बात से सहमत हूं कि माननीय त्रिवेंद्र रावत जी ने किसी का अधिकारी का नाम नहीं लिया है, लेकिन इस बयान की निंदा और भर्त्सना होनी चाहिए, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में जो लोग हैं उनको हर मुहावरा, हर लोकोक्ति उपयोग के लिए नहीं होता। कुछ सुनने में बहुत बुरे लगते हैं। ऐसे में उनका बयान वाकई निंदनीय है, पर मैं साहस की दाद दूंगी जो उन्होंने सदन के अंदर अपनी ही सरकार को घेरा है। ये बहुत कम देखने को मिलता है। एक नजीर पेश की है त्रिवेंद्र रावत जी ने और सत्य कहा है कि प्रदेश में आज जगह जगह अवैध खनन हो रहा है। प्रदेश हित में बात कही है, लेकिन आईएएस एसोसिएशन को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है, आत्मावलोकन करने की जरूरत है कि क्या यह अधिकारी सेवा नियमावली के विरुद्ध नहीं है जो ब्रजेश संत ने पलटवार किया त्रिवेंद्र रावत जी का और उनके बयान को पूर्णतया असत्य और भ्रामक बताया। एक पॉलिटिकल बयान का पलटवार पॉलिटिकली किया जाना चाहिए था। अधिकारी इसके लिए कतई अधिकृत नहीं है। आ गया उसको तोड़ मरोड़ को तो नहीं कहूंगा, लेकिन उसका पहला हिस्सा वो साफ कर दिया गया। पीछा जो आगे बोला वो भी साफ कर दिया गया। मैंने कहा था कि मैं नहीं जानता कि किसी अधिकारी ने क्या कमेंट किया है, पहली बात है। दूसरी बात, किसी अधिकारी ने अगर का कुछ कहा है तो उसको मुझे कुछ कहना ही नहीं है, अधिकारियों को मुझे कुछ कहना ही नहीं है। मैंने तो एक समस्या है उसको उजागर किया है, तो प्रसंग को हटा दिया गया और बीच का एक लाइन भी पूरी नहीं, एक कहावत है वो, उस कहावत को लोगों ने उसको उठाने का प्रयास किया। ये उनका कुत्सित प्रयास है, गलत है। देखिए, कोई सस्पेंस नहीं है। सदन में जो मामले उठते हैं उनमें सबका संज्ञान लेना सदन का विषय रहता है, लेकिन खनन के मामले में जिस प्रकार से राजस्व बढ़ा है उसकी सराहना होनी चाहिए। और जब चोरी होती है तो राजस्व घटता है, जब चोरी नहीं होती है, नियम विरुद्ध नियम से काम होता है तो राजस्व वृद्धि होती है। जहाँ 300 करोड़ था 1000 करोड़ से ऊपर का राजस्व आज खनन से आ रहा है, तो मैं मान के चलिए कि कहीं ना कहीं उसमें गुणात्मक सुधार किया गया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत चौतरफा घिरते हुए नजर आ रहे हैं। राज्य के भीतर अब बयान भी चर्चा का विषय बनने लगे हैं। बयान देखकर फिलहाल त्रिवेंद्र सिंह रावत फंसते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी मुश्किलें भी अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं सरकार, संगठन और प्रशासन भी त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ होते हुए नजर आ रहे हैं। और आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ कांग्रेस से डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी जुड़ चुकी हैं, तो वहीं हनी पाठक जी हैं बीजेपी से, और वरिष्ठ पत्रकार नीरज कोहली जी हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हनी पाठक जी, आपके पास जाना चाहूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहली बार आपके किसी नेता ने इस तरह का बयान दिया हो। ठीक है, पिछले दिनों प्रेमचंद अग्रवाल जी का भी बयान सामने आया था और अब त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी जो बयान है वो भी सामने आया, लेकिन अब क्या कुछ इसमें सामने आ रहा है? क्योंकि एक तरफ कहा जा रहा है कि ना तो अब सरकार उनके साथ है, ना संगठन और प्रशासन भी उनके खिलाफ है। आखिर क्यों जो नेता हैं इस तरह की बयानबाजी करते हैं कि खुद सरकार की छवि धूमिल होने लगे? देखिए,
खिलाफ की जहां तक आप बात करें कि प्रशासन उनके खिलाफ है, नेता उनके खिलाफ है, तो ये खबर तो मुझे आपकी तरफ से सुनने को मिली कि नेता उनके खिलाफ है। इस तरीके की कोई बात मुझे एज ए प्रवक्ता संगठन के दौर से आज तक सुनने में नहीं आया। और जहां तक रही बात सवाल नहीं तो जो आपके नेता हैं वो समर्थन में हैं उनके। पुष्पेंद्र जी, मैं जवाब दे दूं पूरा, फिर आपके दूसरे सवाल का भी जवाब देती हूँ। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आपके नेता सरकार के विरुद्ध सवाल करते हैं, तो सरकार के विरुद्ध तो किसी भी प्रकार का सवाल नहीं उठाया गया है। खनन का एक मुद्दा लोकसभा में रखा गया है, उसका जवाब दिया गया है और पार्टी संगठन से लेके मुख्यमंत्री जी के वहां से भी पूरा जारी हुआ है आंकड़ा कि कहीं भी अवैध खनन नहीं हुआ है। अगर खनन अवैध होता तो राजस्व में वृद्धि किसी भी प्रकार की नहीं होती। और ये भी एक बात समझने वाली है कि लोकसभा में उन्होंने किसी को ये नहीं कहा कि जिसको जिस विभाग से जितना खाना है खा लो, मैं आंखें बंद कर लूंगा। और नहीं कभी किसी को ये कहा है उन्होंने उत्तराखंड में कि खूब दबा के चोरी करो, पूरी ब्यूरोक्रेट्स को भी इजाजत है, मैं आंखें बंद कर लूंगा। समझने वाली बात इधर है। और मैं विपक्ष जिस प्रकार से सवाल उठा रही है अंदरूनी कलह की, उसका भी जवाब देना चाहूंगी। मैं इनको सिर्फ एक कहावत के द्वारा जवाब दूंगी कि जाकर मिलकर ढूंढो कोई वजह एक होने की, बेवजह सिर फोड़ते तुम अच्छे नहीं लगते। तो ये सिर फुटा फुटौल करना, बेबुनियादी बातें करना, ये विपक्ष की आदत है। और सिर फुटा फुटौल की तो एक जीती जागती प्रतिमूर्ति कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह जी के द्वारा हमारे सामने बस बैठी है। अगर मैं गलत हूं तो इनसे पूछ लीजिए इस टीवी डिबेट के दौरान कि क्या सिर फुटा फुटौल इन्हीं के यहाँ दो प्रवक्ताओं के बीच में नहीं हो रहा था, जो सोशल मीडिया में तीखी लड़ाई और बहस देखने को मिल रही थी। तो सिर फुटा फुटौल की बात तो कृपया ये लोग ना करें। ज्ञान वो दे जो ज्ञान देने योग्य हो, जो ज्ञान देने योग्य ना हो, अगर वो बोलते हैं तो बिल्कुल भी शोभा नहीं देते। ठीक है प्रतिमा जी, क्योंकि अभी हनी पाठक जी की तरफ से साफ कहा गया कि उन्होंने किसी अधिकारी का नाम नहीं लिया, लेकिन दूसरी तरफ जो आपके प्रवक्ता हैं वो भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये एक त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नजीर पेश की है सरकार के खिलाफ जाकर। देखिए, पहली बात तो ये है कि ज्ञान जिसके पास हो वो दे तो अच्छा लगता है। अभी मेरी साथी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी ने ये बात कही है, तो बिल्कुल मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के पास ज्ञान है, तभी उन्होंने बांटने का कार्य किया, क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने तो अंदरूनी कलह के लिए कहा था। देखिए सामने तो देखिए अभी सुबह भी उन्होंने एक बयान दिया है। अभी ऐसा नहीं है कि सदन में अपने बयान देने के बाद माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो है खामोश हो गए। अभी भी उन्होंने कहा कि मैंने जो है सत्य के परिप्रेक्ष्य में कुछ आधार है, उसके परिप्रेक्ष्य में अपना बयान दिया है। वो आधार क्या है और क्या नहीं, ये तो पुष्कर सिंह धामी जी ही जानते होंगे। और एक बार नहीं है, देखिए व्यक्ति एक बार अगर कोई बयान दे दे सदन में, क्योंकि आपको पता है सदन की कार्यवाही पूरा देश और पूरा विश्व देख रहा होता है। इससे पहले भी जब सदन की कार्यवाही चल रही थी तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जो है इनडायरेक्टली पुष्कर सिंह धामी जी को खनन माफिया कहने का कार्य किया था। और इस बार फिर उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ टास्क फोर्स गठित करने का जो निवेदन है वो सदन के माध्यम से किया है। और बिल्कुल उनके पास ज्ञान है, तभी उन्होंने बांटने का जो है कार्य किया है। अब यही रही बात कि वो पुष्कर सिंह धामी जी को पे शुरू से वो टारगेट कर रहे हैं, उनको खनन माफिया तक कहने का जो है कार्य कर रहे हैं। और वो सिर्फ त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की बात नहीं है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में ऑल इज नॉट वेल की स्थिति है। और इसका एग्जाम्पल एक और देती हूँ, मुन्ना सिंह चौहान जी शायद भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और विकास नगर जिस तरीके से उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही जो है जनता के समक्ष ये बात रखी कि किस तरीके से यमुना नदी पर जो है अवैध खनन हो रहा है और जो पुल जो जर्जर अवस्था में है, जिसके लिए हाईकोर्ट ने भी ये स्टे लगाया है, ये बात कही है, ऑर्डर दिया है कि उससे आवाजाही बंद कर दी जाए, क्योंकि उससे जो है खनन की वजह से उसकी स्थिति जर्जर हो गई है। तो मुन्ना सिंह चौहान भी बड़े ज्ञानी व्यक्ति कहे जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो एक ज्ञान की बात उन्होंने भी बोली। तो धामी जी खनन के मुद्दे पे चारों तरफ से अपनी ही सरकार के मंत्री हो या विधायक हो उनसे घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब रही बात त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के उस बयान की जिसमें उन्होंने एक अपशब्द का उपयोग किया, अब वो किसी अधिकारी को कह रहे थे या डायरेक्टली अपनी सरकार के मुखिया को जो है वो संबोधित करने का कार्य कर रहे थे, ये तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जान सकते हैं, क्योंकि कई बार से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से पुष्कर सिंह धामी जी को टारगेट करने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है
ठीक है, नीरज कोहली जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि महेंद्र भट्ट जी भी साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर खनन में किसी तरह की कोई चोरी होती तो हमारा जो राजस्व है वो बढ़ता हुआ नजर नहीं आता। आप किस तरीके से देखते हैं, पूरा विश्लेषण करें। मुझे बताइए, काबिल है आप? और मेरे बाकी के सवालों को तो आप डकार गई। मैंने बाकी के सवाल भी कही, आंखें बंद करने वाली। हनी पाठक जी, आऊंगा मैं वापस, सिर्फ आऊंगा वापस। एक बार दूसरे को फूटी आदमी देखना चाहती है, वो आप डकार गई। वो सवाल का भी जवाब दीजिए। अगर हिम्मत और आमदन रखती है तो इस सवाल का भी जवाब दीजिए। और मुझे वो क्लिप दिखाइए, इस प्रतिष्ठित चैनल में मुझे वो क्लिप दिखाइए जिसमें त्रिवेंद्र रावत जी ये कह रहे हो कि पुष्कर धामी जी खनन माफिया है। ऐसी कोई क्लिप है आपके पास तो मुझे दिखाइए, नहीं तो ये बेबुनियादी बातें करना। आपकी जो परिस्थिति का जो लेवल है ना, उसके मध्य दिखाइए। आपका लेवल आपकी प्रवक्ता खुद दिखा देती है, आपकी दिमाग का लेवल और आपकी बोली का लेवल, आपकी साथी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है प्रतिमा जी, हनी पाठक जी, ठीक है, ठीक है, शांत हो जाइए। और बिना ठीक है, ठीक है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, ठीक है प्रतिमा जी, हनी पाठक जी, शांत हो जाइए। डिबेट में मत आया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नीरज जी, सुन पा रहे हैं आप? मैं सुन रहा हूं, लेकिन मुझे बोलने का मौका मिलेगा? नहीं, बिल्कुल 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 मौका मिलेगा, मैंने शांत करा दिया। नीरज जी, सबसे बड़ी बात ये है कि जो बयान है वो तो चलो ठीक है, यहाँ पर दो चीजें देखने को मिलती हैं। एक तो जो बीजेपी के खुद के नेता हैं वो ही कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए गले की फांस बनते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा, महेंद्र भट्ट जी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर किसी तरह की चोरी होती तो जो हमारा राजस्व है वो नहीं बढ़ता। अब देखिए ना, कितनी विडंबना की बात है कि हरिद्वार के सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री, मंजे हुए लीडर यहाँ के, वो पार्लियामेंट में सवाल को उठा रहे हैं खनन के, और सरकार की तरफ से सफाई आती है पूरी उस मामले पे जिस मुद्दे को उन्होंने सदन में उठाया, और बाकायदा आंकड़ों के साथ और तथ्यों के साथ आती है कि पिछले 3-4 सालों में हमारा रेवेन्यू कितना था खनन में, और हम अपने वैज्ञानिक तरीके से खनन कर रहे हैं और हमारा रेवेन्यू डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। उधर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पूरा सरकार को डिफेंड करते हैं, वो भी यही बात कहते हैं कि अगर अवैध खनन, इलीगल खनन होता तो फिर ये सरकार का रेवेन्यू कैसे बढ़ता। बिल्कुल। अब पार्टी के प्रवक्ताओं के लिए दिक्कत हो गई कि वो त्रिवेंद्र जी के साथ खड़े हो या अपनी सरकार के साथ खड़े हो। एक मुद्दा तो ये हो गया कि पार्टी के प्रवक्ताओं की स्थिति बड़ी थोड़ी गड़बड़ हो गई, क्योंकि त्रिवेंद्र जी ने बात पार्लियामेंट में कही है, और आज भी जो उनकी अपने बयान के परिप्रेक्ष्य में जो सफाई आई है उसमें भी वो स्टैंड कर रहे हैं कि जो उन्होंने कहा है, सदन में कहा है, जो मुद्दा उठाया है, जो समस्या उठाई है, उस पर वो खड़े हैं बिल्कुल। हाँ, जो बयान उन्होंने अपशब्द कहे, जो विवादित बयान दिया, उस पर जो उन्होंने सफाई दी, उस पर मुझे ये कहना है, देखिए जब आप सार्वजनिक लाइफ में होते हैं, पब्लिक लाइफ में होते हैं, किसी उच्च पद पे बैठे हुए होते हैं, त्रिवेंद्र जी बहुत सीनियर लीडर हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, संसद के सदस्य हैं, कैबिनेट में रहे हैं, वो जिस परिप्रेक्ष्य में अपना बयान दे रहे थे, वो बयान सारा उनका ठीक है, उन्होंने जो समस्या उठाई, मुद्दा उठाया, लेकिन आपको ये देखने कि इस तोड़ मोड़ के बोल, आपको जो शब्द बोलने हैं, क्योंकि आपसे जितने आपसे प्रशंसक हैं, जितने आपके शुभचिंतक हैं, उतने आपके विरोधी भी हैं। कहने का मतलब बड़ी संख्या में लोगों की नजर आप पे रहती है। बिल्कुल। आपने पूरा बयान दिया और बयान के रेफरेंस में ठीक है, आपने किसी का नाम नहीं कोट किया, और आपने आज ये कहा कि भाई मेरे बयान को जो है तोड़ मरोड़ के एडिट करके जो है आगे की 2 लाइनें हटा दी, पीछे की 2 लाइनें हटा दी, और इस तरीके से प्रस्तुत किया गया जिससे उनकी छवि को झटका लगा। लेकिन आप ये देखो, जो संदर्भ दे रहे हैं, जो जिस मुहावरे की या कहावत की बात कह रहे हैं, उनके शब्दों को देखो आप, तो वो बड़े अमर्यादित से आप शब्द लगते हैं, वो इतने सीनियर लीडर की मुंह से अच्छा नहीं लगता, और वो उसी का नुकसान हो गया उनको। और चलो, मैं कहता हूँ आदमी गलतियों का पुतला है, हम भी डिबेट में 50 बार बैठते हैं, बहुत सारी चीजें हम गलत बोल जाते हैं, लेकिन उसी वक्त खेद व्यक्त करते हैं, माफी मांगते हैं, तो बात वही खत्म हो जाती है, क्योंकि गलती करके और गलती मान लेना, उसकी वैल्यू वही खत्म हो जाती है। अब उन्होंने जब उनको इतना डैमेज हो गया, उनका 2 दिन से चर्चा चल रही है, उसके बाद उन्होंने सफाई दी इस मुद्दे पे, तो जो उनको नुकसान होना था हो गया, जो पार्टी को नुकसान होना था वो हो गया, क्योंकि पार्टी लगातार, अभी प्रेमचंद अग्रवाल जी का किस्सा आपने देखा, महेंद्र भट्ट जी सुर्खियों में रहे, लगातार कोई ना स्पीकर साहिबा जो है, वो उनका जो व्यवहार था सदन के अंदर, उसको लेकर वो सुर्खियों में रही,
तो ये पार्टी के लिए बड़ा एक सेटबैक है कि अगर सीनियर लीडर को इस तरह की गलती करता है तो कहीं ना कहीं उसको पचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। छोटे कार्यकर्ताओं को तो आदमी एडजस्ट कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़े लीडर्स के साथ जो है, बड़े लीडर्स को बड़ा मेरा मानना यह है कि सोच समझकर तोल मोल के बोलना चाहिए, क्योंकि उनकी एक अपनी छवि है, पार्टी की छवि है, और ये उनके जो अपने प्रशंसक हैं वो भी है, सब लोग उनके साथ हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे मामले में मुझे लगता है उनकी, भले उन्होंने सफाई दे दी, लेकिन उनकी अपनी छवि को भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाए। ठीक है हनी पाठक जी, अभी आपने सुना नीरज जी की बातें, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी ये भी समझ में नहीं आ रहा जो प्रवक्ता हैं या फिर जो नेता हैं कि वो किसके समर्थन में जाएं, सरकार की तरफ रहें या फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थन में जाएं। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर कोई गलती कर रहा है और गलती करने के बाद तुरंत उसको स्वीकार भी कर ले, माफी मांग ले, तो शायद बात ज्यादा खराब नहीं होती। नीरज भाई मेरे बहुत ही आदरणीय भी पर्सनली भी, उन्होंने जो बात कही अभी कि प्रवक्ताओं के लिए असमंजस वाली स्थिति होती है। देखिए ऐसा है नीरज भाई, मैं आपकी लास्ट वाली लाइन से पूरी तरह सहमत हूँ कि ये जो भाषा, अमर्यादित भाषा बोली गई, वो एक पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान सांसद के मुंह से शोभा नहीं देती है। मैं एज ए प्रवक्ता, आप कह रहे प्रवक्ताओं के लिए मुश्किल होती है, बिल्कुल नहीं नीरज भाई, जो चीज गलत है वो गलत है, और मैं कह रही हूँ चैनल के माध्यम से कि अपनी भाषा को मर्यादित रखिए। नहीं देखिए, भाषा को मर्यादा, भाषा की मर्यादा तो बहुत मैं वो रखती है मैं कि एक भाषा की मर्यादा होनी चाहिए। और तब जब आप आइडियल हैं, जब आपको कोई चुना है, जब जनता आपको एक आइडियल के रूप में देख रही है, तो पूरी तरीके से ध्यान रखना चाहिए। और एज ए भाजपा पार्टी कार्यकर्ता, हमारे भाजपा को तो वैसे भी अनुशासन के लिए जाना जाता है, तो हमारी पार्टी में कोई इस तरीके की बात होती है तो मेरा प्रदेशाध्यक्ष ने भी कह रखे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने ये भी इस चीज को लेकर खेद प्रकट किया है। इस तरीके का बड़ा दिल अगर देखा जाता है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में देखा जाता है, नहीं तो कांग्रेस में तो माँ बहन की गालियां खुलेआम कार्यालय में चलती है, लेकिन उसके बाद कोई भी उसके साथ माफीनामा, कोई तो क्या खेद नहीं प्रकट करता। और इवन इनकी प्रवक्ता जिहाद को इतना डिस्क्राइब करती है कि इनके बड़े नेता उस पार्टी से किनारा कर लेते हैं। तो इनके यहाँ तो इतनी अंतर कला है और इतना डिफेंड भी नहीं करते हैं ये। देखिए हरीश धामी, नीरज भाई अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हरीश धामी ने तो खुलेआम माँ बहन की गालियां मैदानी लोगों को बकी थी। क्या उसके लिए कोई भी आया बोलने, खेद प्रकट करने, माफी मांगने? तो ये पता नहीं कहाँ चली गई बातें। दूसरा आती हूँ मैं उत्तराखंडियत पर थूकता हूँ करण मारा की स्टेटमेंट, उस पर भी पार्टी ने बिल्कुल भी कोई जवाबदेही नहीं देना समझने चाहिए, इवन नोटिस तक देना जरूरी नहीं समझा। और इनकी प्रदेश की कार्यालय प्रभारी, प्रदेश प्रभारी कभी आती नहीं है, तो प्रदेश के क्या प्रभारी क्या कार्यालय प्रभारी समझ ही नहीं आता उनको क्या बोलो। नहीं चलिए ठीक है हनी पाठक जी, अभी आपने एक मुद्दे को दबाने के लिए कांग्रेस के 10 मुद्दे आपने सामने कर दिए। फिलहाल आप त्रिवेंद्र सिंह रावत का समर्थन करती है सरकार का? कभी किसी चीज के लिए शर्म आनी, उसका खेद प्रकट करना, उसके लिए बाहर आना, ये इन्होंने कभी ठीक समझा ही नहीं है। तो ये मैंने प्रतिमा जी को बोला था कि ज्ञान वो दे जो खुद ठीक हो। ठीक है प्रतिमा जी, तो इन्होंने त्रिवेंद्र जी पे ले गई, तो पहले मैं फिर वही बात बोल रही हूं। हनी पाठक जी, अभी आप त्रिवेंद्र जी से 10 मुद्दे तो आपने कांग्रेस को गिरा दिए उनकी बात को दबाने के लिए, तो इस नेशनल चैनल पर मेरे तीनों चारों सवाल का जवाब डकारे ना, और जैसे मैंने पूछा वैसा ही जवाब देके दिखा दे। पहला, इनका और इनके प्रदेश प्रवक्ता में क्या सिर फुटाफुटवल चल रहा? दूसरा, करण मारा को उत्तराखंडियत पर थूकता हूं पर नोटिस क्यों नहीं दिया गया? हरीश धामी जो मैदानी लोगों को गाली बके उसका क्या जवाब है? धारीवाल जो सांसद में खड़े होकर बोलते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, बलात्कार तो होगा ही। इन सब स्टेटमेंट का जवाब ठीक है प्रतिमा जी, ये चारों सवाल अगर हिम्मत है तो दे जवाब। प्रतिमा जी जी देखिए, पहली बात तो बिल्कुल आपकी बातों का देखिए मैं जवाब वैसे नहीं देना चाहती, बस क्योंकि आपने ऐसी बड़ी बड़ी बातें करी 10 सेकंड में दूंगी, क्योंकि मैं बोल रही हूँ 10 सेकंड में दूंगी। बड़ी मुश्किल हो जाती है भाजपा वालों को। देखिए 10 सेकंड में आपकी बात का मैं मुश्किल हो रही है मेरे सवालों का जवाब देने में। नहीं, मुझे कोई मुश्किल नहीं है, आप सुनने का मामला करके मेरे चारों सवाल का जवाब देके दिखा दीजिए। अरे भाई तो सुनने का तो मादा रखिए,
सुनिए हनी पाठक जी। आपने कहा कि मैं ये सवाल ठीक है सुनिए आप। नहीं ठीक अरे समझती। सुनिए तो, सुन लीजिए पहले, सुन लीजिए। बताइए। अब जवाब सुनिए। ये पहली बात, आपने हरीश धामी जी पे सवाल उठाया, उन्होंने तुरंत उस वीडियो के बाद एक वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा कि मेरी बात किसी समुदाय विशेष के लिए नहीं थी, मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा था, उसको रिकॉर्ड किया, वो नोट किया हुआ है। दूसरी बात, करण महाराज जी का जो पूरा स्टेटमेंट था, उस स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के पेश करने का कार्य किया। तीसरी बात, मैं अपनी पर्सनल बातों को टीवी पे डिस्कस नहीं करती, क्योंकि ये डिबेट मेरी और आपके बीच हो रही है। आपकी हिम्मत है, आप मुझसे बात करिए, पर्सनल लाइफ की बात मत करिए। दूसरी बात, टिप्पणी करी थी हुसैन जी, या तो इनको म्यूट करा लीजिए। हनी पाठक जी सुन लीजिए, एक एक करके ठीक है, क्योंकि समझ में नहीं आएगी। हनी पाठक जी आपका जवाब दे रही है, जवाब ले लीजिए एक बार। कंगना रनौत को जो भद्दी स्टेटमेंट दी, कंगना रनौत जी वर्तमान नहीं हनी पाठक जी प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, सुन लीजिए आप। देखिए, अगर आप नेशनल पे जाएंगी तो कांग्रेस की विधवा बोलने वाले नरेंद्र मोदी जी की पार्टी के अन्य सदस्य से यही उम्मीद की जा सकती है कि वो खड़े होकर के किसी की बीवी को बोले 500 करोड़ की गर्लफ्रेंड। तो नेशनल पे तो मत जाइए, नहीं तो मैं ऐसे मुद्दे उखाड़ूंगी। नहीं, मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप दोनों ही यहीं पर रहें, आप दोनों ही उत्तराखंड के मुद्दे पर रहें, और जो भी उत्तराखंड का मुद्दा फिलहाल चल रहा है उसी पर जवाब दें। बात कह रहे हैं, कैब की रिपोर्ट भी वही कह रही थी। कैब की रिपोर्ट ने खुद बोला है कि 2021-22 में इस प्रदेश में खनन अवैध इतना खनन हुआ है कि उससे 48 करोड़ रुपए का जो नुकसान है वो प्रदेश के राजस्व को हुआ है। मुझे तो राजस्व की बढ़ोतरी का डाटा है मेरे पास, और पूरे दुनिया के पास है। महत्वपूर्ण बात, भारतीय जनता पार्टी अनुशासन की बात करती है। आपके विधायकों, आपके मंत्रियों की जुबान पे तो लगाम है नहीं कि आप किसके लिए आप शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। आपको ये तो पता नहीं है कि आपकी गरिमा क्या है। आप किस सदन में खड़े हैं, आप किस अधिकारी के लिए बात कर रहे हैं, आप किस समुदाय के लिए बात कर रहे हैं। आपके अंदर अगर अनुशासन होता तो इस तरीके की बात नहीं करते। आपके एक पूर्व विधायक कार्रवाई हो गई, दूसरे एक विधायक के घर में कार्रवाई हो गई, जेल में ठीक है ठीक है हनी पाठक जी। लेकिन अभी जो शुरुआती दिनों में देखने को मिल रहा है, ठीक है, कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ बयान है वो अलग बात है, क्योंकि उनकी सरकार तो है नहीं उत्तराखंड में, लेकिन आपके खुद के मंत्री, खुद के नेता आपके लिए मुसीबत बन जाते हैं। ठीक है, आपके महेंद्र भट्ट ने भी बोल दिया था, जो लोग आंदोलन कर रहे थे कि वो सड़क छाप है। ठीक है, आप फिर अपनी बात को ना करके कांग्रेस पर सीधा सीधा निशाना साधने लग जाती हैं। ठीक है, नीरज कोहली जी। नहीं, देखिए, मैंने जो शुरुआती आप अपना वक्तव्य दिया उसी पे मैं स्टैंड हूं कि बड़े लोगों को बहुत तोल मोल के बोलना चाहिए, और कहीं आप संदर्भ दे रहे हो तो मुहावरा है या कहावत है, शब्दों की मर्यादा जरूर होनी चाहिए कि आपकी अपनी गरिमा भी जुड़ी हुई है और दूसरे व्यक्ति की भी गरिमा जुड़ी हुई है। खास तौर के त्रिवेंद्र जी तो बहुत, मुख्यमंत्री से बड़ा तो कोई स्टेट में पद ही नहीं है, और उन्होंने खुद तमाम ब्यूरोक्रेसी के साथ काम किया है। आज उन्होंने इस बात को कहा भी अपनी सफाई में, मैं तो बड़ा सौहार्द में बतौर मुख्यमंत्री के रूप में अधिकारियों के साथ काम करता था, प्रेम भाव के साथ काम करता था। लेकिन उसी बयान में वो आगे जाके, क्योंकि उसी संदर्भ में वो बयान था उनका, तो उस कड़ी से जुड़ गया, और जुड़ गया तो आप विपक्ष की भी नजर है, आपके विरोधियों की भी आप पे नजर है, तमाम तरह के, और ब्यूरोक्रेसी भी हमारी नाराज हो गई। तो थोड़ा मर्यादित रहना चाहिए, कम से कम जो पब्लिक फिगर में लोग हैं उनको तो बहुत सोच समझ के रहना चाहिए। बिल्कुल। और जो यहाँ पर आईएएस एसोसिएशन ने बैठक की तो उनमें ये भी बैठक में बात आई कि जो अधिकारी हैं उनको भी आम नागरिकों की तरह सम्मान के हकदार हैं, सम्मान मिलना चाहिए। तो क्या उनको भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है? नहीं, उनको ठेस पहुंची, उनका देखो, मैंने उनका जो ज्ञापन है वो पूरा ज्ञापन पढ़ा है उनका, और कुछ लोगों से बात भी हुई। उन्होंने भी कहीं त्रिवेंद्र जी को कोट नहीं करा, उन्होंने ये कहा कि निंदा के लिए, आलोचना के लिए तैयार है। अगर कोई कमी है, खामी है, वो उजागर होनी चाहिए, निंदा होनी चाहिए, आलोचना होनी चाहिए जब सराहना होगी, लेकिन गरिमा में, मर्यादा में, किसी के सम्मान को, किसी की रिस्पेक्ट को ठेस नहीं लगनी चाहिए। वो किसी को अधिकार नहीं किसी का अपमान करने का, किसी के सम्मान को टुकराने का, ये बड़ी बात है। तो उन्होंने भी उसी तरीके से इशारों में ज्ञापन दिया, और त्रिवेंद्र जी ने भी इशारों में कहा, लेकिन दोनों के शब्दों में और बोल में बहुत जमीन आसमान का अंतर। बिल्कुल हनी पाठक जी, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी अवैध खनन पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, और सरकार भी इस मामले को लेकर काफी ज्यादा कठोर बनी हुई है कि किसी तरह का कोई अवैध खनन ना हो, लेकिन फिर भी कई जगह से चर्चाएं आ जाती हैं कि अवैध खनन हो रहा। अगर हम बागेश्वर की बात करें, एक दो क्षेत्रों की बात करें, तो उड़ती उड़ती खबरें आ जाती हैं। देखिए पुष्पेंद्र जी,
मैं बार बार यही बात कहूंगी कि अगर खनन अवैध होता, राजस्व किसी कीमत पर नहीं बढ़ता, 5 गुना राजस्व किसी कीमत पर नहीं बढ़ता। और अवैध खनन को रोकने के लिए लगातार हमारी सरकार गंभीर रही है और रहती चली आई है, जिसमें 1905 जो सीएम की हेल्पलाइन चल रही है, सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवियंस रेड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, उसकी लगातार निगरानी स्वयं मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी करते हैं। अगर कहीं से कोई शिकायत आती है तो उसका पूरी तरह संज्ञान लिया जाता है। और दूसरी चीज मैं ये बताना चाहूंगी, स्टोन क्रेशर्स, स्टील प्लैनेट और ये सब चीजों का माल, रेता, ग्रीड, डस्ट आदि की जो उठान की प्रक्रिया चल रही है, उसके लिए ऑलरेडी 40 पॉइंट्स बने हुए हैं जगह जगह पर। ठीक है, नहीं जी, समय कम है। प्रतिमा जी जल्दी 20 सेकंड करी जा रही है। ठीक है, नहीं जी, समय कम है थोड़ा। एकदम आश्वस्त हूं कि खनन अवैध कहीं से भी नहीं हो रहा है। ठीक है, समय कम है। प्रतिमा जी जल्दी 20 सेकंड। देखिए बिल्कुल खनन अवैध हो रहा है, वैध हो रहा है, किस तरीके से नदियों का सीना चीरा जा रहा है, इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल आपको दे देती हूँ। 2 दिन पहले ही नैनीताल हाईकोर्ट ने उधम सिंह नगर के एसपी को ये निर्देश दिए हैं कि बाजपुर में जितने भी खनन में उपयोग होने वाली जो मशीनें हैं जो चल रही हैं नदियों के पार, उनको सीज करने का कार्य करिए। ये दर्शा रहा है कि इस प्रदेश में जब से धामी जी आए हैं तब से खनन। चलिए ठीक है, समय कम है। प्रतिमा जी, हनी पाठक जी और नीरज कोहली जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस हमारे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से अब त्रिवेंद्र सिंह रावत चौतरफा घिरते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, सरकार, संगठन और प्रशासन तीनों ही उनके खिलाफ है। और जो ये बयान है, इस बयान से भी राजस्थान, माफ कीजिए, उत्तराखंड में जो बीजेपी के नेता हैं उन पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।